बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाबुद व अय्या का नस्तईन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हैप्पी रखे और हेल्दी रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अचार की रेसिपी, जो बनाना बहुत आसान है। और ये जिसके लिए ये आजकल केरियों का सीज़न भी है, और ये 1 किलो केरियाँ मैं लेकर आई थी। ये बहुत सख्त सख्त और बड़ी अच्छी सी आम के लिए, उसके लिए ना, चार के लिए बहुत अच्छी हैं। इनको अच्छे तरीके से वॉश कर रही है, तो मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, तो थोड़ी ना इसमें ठंडक की वजह से ना ये थोड़ा थोड़ा ना ऊपर ये तरेली सी इसको आ गई है। और कपड़े की मदद से आप इनको साफ़ कर लेना, तो फिर इनको छील लेना है ऊपर से, क्योंकि ये छिलके वाला अचार नहीं हम डालेंगे, बच्चे अचार नहीं खाते। तो अगर हम छील लेंगे ना और गुठली भी निकाल लेंगे, तो ये छोटे छोटे पीसों में अचार बन जाएगा। तो ये बहुत शौक़ से खा लेंगे, बहुत शौक़ से खाते हैं और मज़े का भी बहुत लगता है। ये पहले छिलके विलके डाल देते थे, लेकिन अभी इस तरीके से बनाएं और बहुत ही मज़े का ये लगेगा। अब इनको ऊपर से छील लिया, अब इसको कट करती हूँ इस तरीके से। इसके ना, ये देखें हड्डी है ना इसकी, ये बहुत सख्त है। कुछ आम कच्चे आम होते हैं तो उनकी छुरी से भी कट जाती है, ये बहुत सख्त है। तो इसको ऊपर से ये गिरी हम निकाल लेंगे, और इस गिरी के चाहे आप लंबे स्लाइस वाले पीस काट लें, चाहे इस चकोर में काट लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। इस तरीके से छोटे छोटे पीसों को कट कर लेंगे। कट करके तो सारे केरियों के इस तरीके से मैं पीस करती हूँ, तो फिर आपको बताती हूँ। ये देखें जी, सारे पीस मैंने कट कर लिए थे। अब इनको नमक लगाते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, तो इनको नमक लगाएंगे। और नमक बहुत तेज़ नहीं लगाना, क्योंकि बीपी हाई हो जाता है। पहले ज़माने में इतना भर भर के मुट्ठियाँ नमक लगा देते थे, और आजकल तो सबका ही बीपी हाई होता है। आजकल तो अचार खाया ही नहीं जाता। तो ज़रा सा ही नमक लगाएंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लगाना, और थोड़ी सी हल्दी लगा लेना। और अगर आपके घर में धूप आती है तो इसको 3-4 घंटे के लिए धूप में रखना, वरना फिर रात भर के लिए इनको रख देना। ये मैंने 4-5 घंटे के लिए धूप में रखी थी। अब देखें, ये केरियों ने अपना पानी छोड़ दिया, और हल्दी और नमक भी मिक्स हो गया, और पानी में सारा निकल गया, और नॉर्मल सी हल्दी और नॉर्मल सा इसमें नमक रह गया। अब इसको बर्तन में निकाल लेते हैं, पानी लग कर लेते हैं, और ये केरियाँ लग कर देते हैं। ये देखें जी, अब इसमें मसाला डालते हैं। आप चाहें तो ये मसाले लेके भून के पीस लें, लेकिन आजकल तो ये बना हुआ अचार का मसाला मिल जाता है। ये अच्छी क्वालिटी का लेके ये ऊपर लगा देना, मसाला लगा दें, और मसाला लगाकर मिक्स कर लें। मसाला भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगाना। बस ये पहले ज़माने में बहुत मुठियाँ भर भर के दब देते थे चार में मसाला, तो वो नमक तेज़, मसाला बहुत तेज़, लेकिन पहले तो खा भी लेते थे, अब भी नहीं खाया जाता। ये जो चार का ना तेल होता है सरसों का, इसको एक उबाल दवा, मतलब थोड़ा सा गर्म करें, फिर इसको ठंडा कर लें। ये थोड़ा सा इसमें डाल दें, और ये ना चार में तेल डाल के, अब ये है जी सिरका। और सिरका जो है ना, ये ख़राब होने से बचा देता है। अगर आप ये मतलब ज़्यादा चार डाल के साल भर के लिए भी रखोगे ना, तो सिरका लगा लोगे तो ये चार ख़राब नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा चार है ना, तो इसलिए 1 चम्मच सिरका इसमें लगाया। ठीक है, ये हो गया, सिरका लगा दिया। अब इसको बंद करके रख देते हैं। 2 दिन के बाद ये बिल्कुल खाने वाला हो जाएगा। ये कच्चा अचार भी थोड़ा सा बहुत ही मज़े का होएगा। देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये अचार कल मैंने लगाया था, 1 दिन के बाद ये देखें इसकी कंडीशन कितनी प्यारी हो चुकी है। आप भी बनाएं, बहुत आसान है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।